हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान विधानसभा अपने 75 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर कब से 1 साल तक चलने वाले विधानसभा अमृत महोत्सव का आयोजन करेगी। तो 15 जुलाई से शुरुआत हो रही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान विधानसभा अपने 75 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर 15 जुलाई से 1 साल तक चलने वाले विधानसभा अमृत महोत्सव का आयोजन करेगी। इस अवसर पर 1952 से लेकर अब तक 23 ऐतिहासिक कानून की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी। नए लोगों के साथ साथ पूर्व वर्तमान विधायकों को भी सम्मानित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के मुताबिक अमृत महोत्सव का शुभारंभ 15 जुलाई से होगा। उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, जबकि समापन समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आएंगे। विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक अमृत महोत्सव के तहत 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अंडर 23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप की ओवरऑल स्टैंडिंग में राजस्थान 113 अंकों के साथ किस स्थान पे था? तीसरे स्थान पर, हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना और नर्मदा जल विवाद को सुलझाने के लिए इन 4 राज्यों के बीच एक समझौता हुआ था। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच समझौता हुआ। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में राजस्थान कृषि एवं उद्यानिकी विभाग ने प्राकृतिक खेती और एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने संगठन के साथ एमओयू किया है? 32 संगठन के साथ एमओयू किया है। नेक्स्ट है टेक्सटाइल नीति के तहत राजस्थान के कितने जिलों के लिए जिला स्तरीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान तैयार किया गया? तो 11 जिलों के लिए, जिसमें 7 चैंपियन और 4 एस्पिरेशनल जिले भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है कोटा से इटावा तक चंबल नदी के समानांतर बनने वाले पूर्व प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेस हाईवे का नाम बदलकर क्या किया गया है? यह चंबल एक्सप्रेस हाईवे का नाम अब अटल एक्सप्रेस वे होगा, अटल प्रगति पथ। नेक्स्ट अगर बात करें आज के क्विज की, तो आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में नई व्यवस्था के तहत अब आरजीएचएस लाभार्थी ओपीडी में डॉक्टर के द्वारा लिखी गई 2000 रुपए तक की रूटीन जांच है वो सीधे करवा सकते हैं बिना परमिशन के। बिल्कुल सही है पहला क्वेश्चन। पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी आरजीएचएस को राजस्थान सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2021 से लागू किया गया, ये भी सही है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दे रखे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। यहाँ आरजीएचएस के तहत अब मरीजों को ओपीडी में होने वाली रूटीन जांच के लिए नई व्यवस्था के तहत अब आरजीएचएस लाभार्थी ओपीडी में डॉक्टर के द्वारा लिखी गई 2000 रुपए तक की रूटीन जांच है वो सीधे करा सकेंगे। हालांकि यदि जांच का खर्च 2000 से ज्यादा है तो इसके लिए पुरानी प्रक्रिया जारी रहेगी। ऐसी स्थिति में जो अब अस्पताल या संबंधित डॉक्टर को आरजीएचएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पोर्टल से अनुमति मिलने के बाद ही महंगी जांच करवाई जा सकेगी। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को राजस्थान सरकार ने 1 जुलाई 2021 से लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि जयपुर की दिव्यांशी जैन, जिन्होंने एम्स्टर्डम नीदरलैंड में डच जूनियर ओपन 2026 क्वेस्ट प्रतियोगिता का अंडर 13 का खिताब जीता है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि फाइनल में दिव्यांशी ने मिस्र की तालिया इस्लाम को 11-2, 11-7, 11-7 के अंतराल से हराकर खिताब जीता है, ये भी सही है। इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे जो पहला कथन ध्यान रखना, जयपुर की है दिव्यांशी जैन, जयपुर से है और इन्होंने आपको बता दें कि जो जीता है पदक। तो दोनों ही कथन इसमें सत्य दे रखे हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जयपुर से है दिव्यांशी जैन और फाइनल में मिस्र की तालिया इस्लाम को इन्होंने हराया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर की दिव्यांशी जैन ने नीदरलैंड के
एम्स्टर्डम में आयोजित प्रतिष्ठित डच जूनियर ओपन 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता, जिसके गर्ल्स अंडर 13 वर्ग का खिताब इन्होंने जीता है। राजस्थान स्क्वैश अकेडमी की खिलाड़ी दिव्यांशी को प्रतियोगिता में दूसरी वरीयता मिली थी। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में एक भी गेम गंवाए बिना शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल में दिव्यांशी ने मिस्र की तालिया इस्लाम को 11-2, 11-7, 11-7 के अंतराल से हराकर खिताब जीता है। अमारिया बजाज ने अंडर 13 बॉयज वर्ग का खिताब जीता था। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में डच जूनियर ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट का आयोजन 2 से 5 जुलाई तक किया गया। यह टूर्नामेंट फ्रांस ओटेन स्टेडिन में संपन्न किया गया। नेक्स्ट है बीकानेर यूथ गेम 3.0 यानी खेलो बीकानेर यूथ गेम्स का आयोजन है वो कब से किया जा रहा है? 13 जुलाई से इसकी शुरुआत हो चुकी है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों बीकानेर यूथ गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन 13 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक किया जा रहा है। इसका शुभारंभ बीकानेर के पुष्करना स्टेडियम में किया गया, जिसमें 3000 से अधिक खिलाड़ी 18 अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़े खेल महोत्सव बीकानेर जो खेलेगा बीकानेर बढ़ेगा बीकानेर के थीम पर आयोजित होने वाले इस खेलो बीकानेर यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण, तो पिछले 2 संस्करण के बाद यह आयोजन है वो अब राजस्थान के सबसे बड़े क्षेत्रीय मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि जयपुर के विनायका हॉस्पिटल के युवा सर्जन डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत के सबसे युवा रोबोटिक सर्जन के रूप में दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जयपुर में नहीं है, विनायका हॉस्पिटल जोधपुर में है। तो पहला कथन इस हिसाब से गलत है। बाकी डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी जिनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत के सबसे युवा रोबोटिक सर्जन के रूप में दर्ज किया गया, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें दूसरा कथन है कि डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी ने अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में योगदान दिया, पहचान बनाई, इसलिए इनका नाम दर्ज किया गया। तो इसमें ध्यान रखना केवल कथन 2 सत्य है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जोधपुर के विनायका हॉस्पिटल के युवा सर्जन डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत के सबसे युवा रोबोटिक सर्जन के रूप में दर्ज किया गया है। इस उपलब्धि के साथ डॉक्टर त्रिवेदी पश्चिमी राजस्थान के उन चुनिंदा चिकित्सकों में से एक शामिल हो गए जिन्होंने अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहचान बनाई है। इस उपलब्धि पर आयोजित सम्मान समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी को प्रशस्ति पत्र सम्मान चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया था। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान में भी अब ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? 25 लाख रुपए कर दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार की तर्ज पर अब राजस्थान में भी ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया है। इसे लंबे समय तक सरकारी सेवा देने वाले कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने प्रमोशन प्रक्रिया को सरल बनाया है। इसके तहत पदोन्नति के लिए निर्धारित अनुभव अवधि में लगातार 3 साल तक 2 वर्ष की छूट देने का इसमें निर्णय लिया गया है। अब दोस्तों बात अगर सूजस ई प्रश्नोत्तरी की जाए तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 143 जो कि प्रकाशित की गई थी 12 जुलाई को। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 143 पहला क्वेश्चन विद्युत मांग का सटीक आकलन करने नेटवर्क की बेहतर योजना के लिए राजस्थान ने किस विद्युत वितरण निगम में एआई और डिजिटल ट्विन तकनीक पर आधारित पायलट परियोजना शुरू की है? तो इसमें अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से इसकी शुरुआत है वो की जा रही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा किस वर्ष में अवार्ड पारित कर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य जल का ऐतिहासिक आवंटन किया गया था? तो 1979 में यह आवंटन किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कर संग्रहण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए फेसलेस स्क्रूटनी लागू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा ऐसा राज्य है? तो राजस्थान इसमें ध्यान रखना देश का पहला ऐसा राज्य बना है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य को बाईपास करते हुए NH 52 से एक नया 8 लेन लिंक रोड बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखना मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व मुकुंदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसका निर्माण किया जा रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत दौसा जिले का उत्पाद कौन सा है? जो पत्थर के उत्पाद है वो दौसा जिले के उत्पाद है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान कृषि एवं उद्यानिकी विभाग ने प्राकृतिक खेती, जलवायु अनुकूल कृषि और एग्री स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने संगठन के साथ एक ऐतिहासिक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान कृषि एवं उद्यानिकी विभाग ने प्राकृतिक खेती, जलवायु अनुकूलन और कृषि एग्री स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कितने संगठन के साथ एमओयू साइन किया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।